आज मैं एक गिलास दूध से इतनी मज़ेदार, इतनी रसीली और इतनी खूबसूरत मिठाई बनाऊंगी कि आपका दिल खुश हो जाएगा। ये बर्फ़ी बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, मिनटों में बन जाती है। ख़ास बात यह है कि ये घर में रखी हुई मौजूद चंद चीज़ों से ही ये शानदार बर्फ़ी बना सकते हैं। ना ही तो इसके अंदर खोया जाएगा, ना ही कोई ऐसी चीज़ जाएगी कि वो घर में मौजूद ना हो। चंद चीज़ों से बनेगी ये मज़ेदार सी दूध वाली बर्फ़ी। एक बार मेरी रेसिपी को फॉलो करके आप भी बना सकते हैं ये मज़ेदार सी बर्फ़ी। तो बिना स्किप किए हुए देखिएगा, जब भी आप बना पाएंगी मुझसे भी ज़्यादा मज़ेदार सी बर्फ़ी। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। मैं हूँ आसिया शाहिद और वेलकम करती हूँ आपको आसिया किचन एंड व्लॉग 1 में। एक गिलास दूध ले लिया है, चीनी ले ली है, घसा हुआ खोपरा है, ड्राई मिल्क है और ये 3 खाने के चम्मच मेरे पास सूजी है। तो हम चले फ्राई पैन ले लेते हैं और उसके अंदर डाल देते हैं ये 1 गिलास दूध और इसको हल्का सा गर्म कर लेंगे, बल्कि इसको मैं बॉयल कर लूँगी, ठीक है। और जब इसके अंदर बबल आने लगेंगे, उबल जाएगा दूध, तो हम ये जो हमारे पास सूजी है 3 चम्मच, तो ये सूजी इस दूध के अंदर मैं शामिल कर दूँगी। तो देखें दूध में उबाल आ चुका है और ये 3 खाने के चम्मच मेरे पास सूजी है और इसको इसके अंदर डाल दूँगी और बहुत अच्छे से इसको मिक्स करूँगी ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स और गिठली वगैरह ना बने। तो देखें मैं इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। तो देखें सूजी को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये कप ले लिया है मैंने, इसके अंदर चाय के कप का ना 1/4 हिस्सा मैंने चीनी ले ली है। आप अगर मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो पूरा कप भी ले सकते हैं। और देखें चीनी को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है, सूजी भी बहुत अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो गई और इसके अंदर थोड़ी सी इलायची डाल दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इलायची मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं पिसा हुआ 3 खाने के चम्मच खोपरा डाल दूंगी और इसको बहुत अच्छे से पका लूँगी। और जब ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा ना, उस वक्त मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए खोपरा डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से पका लिया था, मिक्स कर लिया था। अब इसके अंदर ना आधा नींबू डाल दूंगी। ये नींबू इसलिए डालेंगे कि ये दानेदार बने इसके अंदर, क्योंकि हम खोया बिल्कुल नहीं डाल ले और मगर ये खट्टी बिल्कुल भी नहीं होगी, इस बात से बेफिक्र रहें। और ये देखें नींबू डाल के मैंने बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है। और अब मेरे पास 1 कप सूखा दूध पाउडर है, वो इसके अंदर डाल दूँगी। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है, इसको चूल्हा बंद करके मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। तो ये देखिए चूल्हा बिल्कुल बंद है और ये ड्राई मिल्क को मैं इसके अंदर अच्छे से शामिल कर दूंगी, बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि इसका भी ना कोई लम्स गिठली वगैरह ना बने। और अच्छा मैंने ना इसके अंदर 1 चाय का चम्मच ना देसी घी डाला था। तो आप डालना चाहें तो देसी घी डाल सकते हैं, यानी या 1 चम्मच ना आप इसके अंदर मेल्टेड ना बटर भी डाल सकते हैं। तो बस वो मैं आपको बता नहीं सकी थी। तो देखें ये दूध जो डाला था हमने ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया इसके अंदर। अब मैं इसको मुसलसल चलाते रहूँगी, इसमें चलाते रहने का काम है, क्योंकि अगर हम चम्मच रोक देंगे ना तो ये हमारी जो बर्फ़ी है ना फ़ौरन से लगना शुरू हो जाएगी। अब बस इसको चलाते रहना है, चलाते रहना है, चलाते रहना है, यहाँ तक कि ये दूध जो एक डो की शक्ल इख्तियार कर लेगा। तो देखिए मैं बिल्कुल चम्मच चलाना बिल्कुल नहीं रोक रही, कंटिन्यू मैं इसके अंदर चम्मच चलाते जा रही हूँ ताकि ये बिल्कुल भी फ्राई पैन पे चिपके नहीं। और देखें ये एक डो की शक्ल ले ली है इसने। और अभी इसको मगर मैं मज़ीद पकाऊंगी। आपने बस 1 खाने का चम्मच या तो इसमें मक्खन डालना है और अगर देसी घी हो तो देसी घी डाल देना, तो जब ये बहुत मज़ेदार बन पाएगी मिठाई। मैंने 1 खाने का चम्मच ना इसके अंदर देसी घी डाला था और ये देखें बिल्कुल, अब देखें ये इसने पैन को बिल्कुल छोड़ दिया है। अब मैं थोड़ा सा मज़ीद और पकाऊंगी ताकि ये थोड़ी सी हार्ड हो जाए और फिर इसको हम निकाल लेंगे एक डिश के अंदर। तो देखें ये बहुत अच्छे से पक चुकी है हमारी बर्फ़ी जो हम बना रहे हैं, दूध वाली बर्फ़ी, और ये इस डो की तरह बन गई है। अब मैं इसको निकाल लूँगी एक डिश के अंदर। डिश के अंदर ना थोड़ा सा मैंने देसी घी ग्रीस कर दिया है और उसके ऊपर थोड़ा सा मैं डाल दूँगी कोई भी मेवा वगैरह। ये देखिए थोड़ा सा मैंने पिस्ता डाल दिया है और ये ग्रीस है ना, पहले से मैंने बड़ी ट्रे में पहले जमाया था और पिस्ता वगैरह उस पर डाल चुकी थी, मगर ना फिर मैंने कहा ये बड़ी हो रही है
तो ये मेरे पास ना मिठाई का ही था ना, इसके अंदर बर्फ़ी आई थी, तो ये मेरे पास था बॉक्स, तो मैंने इसके ऊपर इसके अंदर निकाल दिया इसको, और इसको भी मैंने ग्रीस कर दिया था। और देखें मैं इसको ना बहुत अच्छे से सेट कर दूंगी ताकि बहुत चिकनी सी हो जाए ये जो बर्फ़ी जमा रहे हैं। और फिर इसके ऊपर ना मैं डाल दूंगी थोड़ा सा कहते हैं ना पिस्ता, और मेरे पास चांदी का वर्क है वो भी इस पर लगा दूंगी। और देखा बन गई ना एक गिलास दूध से बहुत मज़ेदार सी बर्फ़ी हमारी। और ना बर्फ़ी को इसमें सेट करने के बाद ना अगर आपके पास फ्रिज है तो 1 से 2 घंटे के लिए आप फ्रिज में रख दें, और अगर आपके पास फ्रिज नहीं है तो 4 से 5 घंटे ना आप इसको रूम टेम्परेचर पे ही रहने दें, और ये बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी। तो फिर आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, देखें मैंने ऊपर से पिस्ता गार्निशिंग कर दिया है, और इसके ऊपर लगा दूंगी चांदी का वर्क, इसको प्रेस कर दूंगी ताकि ये अच्छे से चिपक जाए पिस्ता इसके ऊपर। और अब मैं इसके ऊपर ना चांदी का वर्क लगाऊंगी, और ना मक्खियाँ जहाँ देखती हैं ना मीठा तो बस वहीं मिनमिनाने लगती हैं। तो मेरे को भी बहुत तंग कर रही थी मक्खियाँ जब मैं मिठाई बना रही थी। तो देखें कितना उड़ उड़ कर आ रही हैं बस खाने के चक्कर में। और ये देखें ये चांदी का वर्क मेरे हाथ से ना उड़ गया है क्योंकि हवा भी जा रही थी। अब मैं इस पर चांदी का वर्क लगा के ना फ्रिज में रख दूँगी तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए। वैसे तो लाइट गई हुई है मगर मैं इसको रख दूँगी, और ये जमेगी भी नहीं, फिर भी मैं कटिंग कर दूँगी क्योंकि लोड शेडिंग बहुत हो रही है मेरे उधर ना। तो देखिए मैंने चांदी का वर्क इस पर बहुत अच्छे से लगा दिया है, और अब मैं 1-1.5 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रखूँगी। चांदी का वर्क लगाने के बाद इसको मैं हल्का सा प्रेस कर दूंगी ताकि ये चांदी का वर्क अच्छे से चिपक जाए। तो देखें तकरीबन आधा घंटे के बाद ही मैंने इसको निकाल लिया था क्योंकि लाइट तो थी नहीं। मैंने कहा इसकी कटिंग कर दूं, और कटिंग करने के बाद ना फिर मैं इसको डिश आउट करूँगी। तो देखें अभी ये सॉफ्ट है ना, क्योंकि लाइट नहीं है ना, अभी बस आधा घंटा रखा होगा मैंने इसको फ्रिज में, और मैंने बस इसकी कटिंग शुरू कर दी। और फिर इसको ना मैं डिश में निकाल के फिर आपको दिखाऊँगी। तो देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 1 गिलास दूध से हमने देखें कितनी मज़ेदार सी मिठाई बनाई है, और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये ज़रूर पसंद आएगी। अब मैं चाहती हूँ आप लोगों से इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मैं आपके सामने हाज़िर होंगी इसी तरह की मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।